हेलो गाइस, मैं हूं आप सबका दोस्त सिजोन एक नई वीडियो के साथ। और गाइस आज हम करने वाले हैं आपका टॉपिक मैट्रिक्स कवर पूरा। ठीक है, आज हम पूरा मैट्रिक्स कवर करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। ठीक है, तो बेटा मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं तो हमारी जो एनसीईआरटी बुक है, हमारी जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें पहले 100% सिलेबस था, 100% सिलेबस था, लेकिन अब उसको घटाकर 70% कर दिया गया है। 70%, ओनली और ओनली 70% हो गया, यानी 30% का लॉस। और ये 30% आपको बेटा फ्यूचर में काम आएगा, फ्यूचर में इसकी नीड बहुत ज़्यादा पड़ेगी इस 30% को, इसलिए हम पूरा 100% करके चलें। ठीक है, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो और मैं आपको साथ के साथ बेटा कुछ जेई के क्वेश्चन पी/क्यू भी कराते चलूँगा, पी/क्यू भी होते रहेंगे जेई के कुछ ना कुछ, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज जेई की भी मिले। ठीक है, तो मैं बेटा शुरू कर रहा हूँ बीच में से। शुरू से हम स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि शुरू का मैं पहले ही बना चुका हूँ वो पार्ट, है ना। तो शायद वो इस बार नहीं आएगा, लेकिन अगली बार मैं पक्का डाल दूंगा उसको। लेकिन इस बार बीच में से हम उठाएंगे, जिससे जेई सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है, ट्रांसपोज सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है। ठीक है, सबसे पहला है ट्रेस, ट्रेस में से पूछता है, और दूसरा पूछता है बेटा ट्रांसपोज में से। ये दो ऐसे फेवरेट हैं, फेवरेट है किसके, जेई के बेटा, जिसमें वो दोनों में से बहुत अच्छे सवाल पूछता है पी/क्यू। ठीक है, तो आने वाले पी/क्यूज में आपको कराऊंगा, कुछ एनसीईआरटी के सवाल भी हम लेकर चलेंगे। मैं आपको मैट्रिक्स बताऊं, मैट्रिक्स को बेटा हिंदी में कहते हैं आप। ठीक है, आप सभी ने पढ़ी हुई है, आप पढ़ ही रहे होंगे, नहीं पढ़ी तो थोड़ी बहुत मैं जैसे पढ़ ली। तो बेटा मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं आव्यूह, है ना। अब आव्यूह में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा, क्या पढ़ाऊंगा बताओ, क्या पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बेटा पढ़ाऊंगा ट्रेस। क्या, ट्रेस। सबसे पहला हमारा टॉपिक आएगा बेटा ट्रेस का, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे सबसे पहले हम कि ट्रेस होता क्या है, ट्रेस होता क्या है। अब सर जी हिंदी में क्या कहते हैं, ट्रेस को बेटा प्लस कहते हैं, जोड़ना के अवयवों का योग। इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता, इसको इंग्लिश में और हिंदी में ट्रेस ही कहते हैं, लेकिन हिंदी में यदि मैं आपको बताऊं तो विकर्ण के अवयवों का योग। अब सर ये विकर्ण के अवयवों का योग क्या है, मतलब इसका ये मतलब है बेटा, एग्जांपल से सीखते हैं। जैसे मैंने कोई एक मैट्रिक्स ले ली, ये मैट्रिक्स है ए बराबर, मैट्रिक्स ले ली, और मैट्रिक्स मैंने आपको बेटा यहाँ रख दी ए 1 2 3 बी 4 5 6। तो ये जो अवयव है, यानी ये क्या कहलाता है, हमारा मुख्य विकर्ण। ये हमारा मुख्य विकर्ण कहलाता है, नहीं कहलाता, मुख्य विकर्ण, जिसमें आई बराबर क्या होता है, जे होता है, आई बराबर जे होता है। तो ये हमारा क्या होता है, मुख्य विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, बिल्कुल मेन डायगोनल होता है। अब ये मुख्य विकर्ण में जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी अवयव होंगे, उन सभी का क्या होगा, योग, उन सभी का योग क्या कहलाता है बेटा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, ट्रेस कहलाता है। कुल मिलाकर क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है। ठीक है मेरे बच्चों, मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग ट्रेस कहलाता है। अब इसको हम टीआर से व्यक्त करते हैं, टीआर ऑफ ए, मैट्रिक्स का नाम आएगा इसमें, मैट्रिक्स टीआर ऑफ ए क्या है, ए प्लस बी प्लस, यानी इस जगह जो भी विकर्ण आएंगे, जैसे आपको A11 B12 C13, ये कोई विकर्ण है और इनके विकर्णों का योग यहाँ लग जाएगा, है ना, इसी प्रकार। ठीक है, आई होप मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेस डायरेक्ट यह विकर्ण के अवयव हो गए, मुख्य विकर्ण के जितने भी अवयव होंगे उतने का योग है। ये कितने बाई कितने के अवयव है, 3/3 के अवयव है, 3/3 के अवयव है। यदि मैं आपको 4/4 के दूं या 6/6 के अवयव दूं, तो जिस फिर मैं उससे आपके कहूं कि ट्रेस निकालो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन से ही आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन से ही समझाता हूँ, है ना, क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन जैसे मैंने आपको दिया बेटा, ये मैंने कोई मैट्रिक्स दे दिया आपको, एक्स मैट्रिक्स,
एक्स बड़ा मैट्रिक्स दे दी मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये मैंने आपको मैट्रिक्स दे दी और इसमें मैं पूछ रहा हूँ क्या, ट्रेस ऑफ एक्स बताओ, ट्रेस ऑफ एक्स बताओ। तो मैंने इससे पहले जितना एग्जांपल लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रेस ऑफ कुछ भी एलिमेंट हो, जैसे ए हो तो a प्लस बी प्लस सी, जहाँ पर a प्लस बी प्लस सी क्या होंगे हमारे मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के अवयव, अवयव डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें मुख्य विकर्ण कहाँ मिलेगा, ये रहा, ये हमारा मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण है तो इसके अवयवों का योग ट्रेस हो जाएगा, तो 1 + 5 + 9, तो ट्रेस ऑफ x क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा टर्म 15 आंसर। बस, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रेस हो, ये क्या हो गया हमारा ट्रेस। इसी को ही ट्रेस कहते हैं मेरे बच्चों, इसी को ही क्या कह देते हैं, ट्रेस कह देते हैं, ट्रेस कह देते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, लो पूरा निकाल दिया, अच्छी तरीके से देख लो, लिख लो, आगे चलें। अब आपको ये तो पता चल गया ट्रेस होता क्या है, अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी भी देख लो, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हिंदी में बोलो तो कुछ गुणधर्म होते हैं। क्या होते हैं, कुछ गुणधर्म होते हैं, वो भी सीख लो। प्रॉपर्टीज गुणधर्म, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे पहली मैं प्रॉपर्टी आपको बताऊं कि ट्रेस निकालना है मेरे को, ट्रेस निकालना है a प्लस बी का, दोनों तरफ प्लस भी है माइनस भी है। अब मुझे ट्रेस निकालना है a प्लस माइनस बी का, तो इसको हम बेटा ऐसे भी निकाल सकते हैं, अलग अलग भी निकाल सकते हैं, ट्रेस ऑफ a प्लस माइनस ट्रेस ऑफ, समझ में आया कि ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b पहले निकाल लो, या पहले a प्लस बी निकाल के फिर उसका ट्रेस निकाल लो, दोनों बराबर है। यानी पहले या तो पहले a प्लस बी करके ट्रेस निकाल लो, a और b क्या है यहाँ पर, a और b है तुम्हारी आव्यूह, याद रखना कोई एलिमेंट नहीं है, आव्यूह है, मैट्रिक्स है मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये आव्यूह है, यदि पहले दो आव्यूह का जोड़ करके फिर उसका ट्रेस निकाल लो, या फिर अलग अलग ट्रेस करके फिर जोड़ दो, बात बराबर है, बात बराबर है। ऐसे ही घटाव में होता है, यानी सब्ट्रैक्शन में होता है, एडिशन कर लिया फिर एडिशन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी बेटा ट्रेस ऑफ कांस्टेंट। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट बैठा हुआ है, कांस्टेंट यानी अचर राशि बैठी हुई है, कोई अचर राशि बैठी हुई है, या तो कोई अचर राशि का किसी आव्यूह से गुणा करके फिर ट्रेस निकाल लो, या इस अचर राशि को बाहर निकाल के a का ट्रेस निकाल लो। मतलब या तो पहले अचर राशि का a आव्यूह से क्या करो, गुणा करो, फिर उसका ट्रेस निकाल लो, या फिर पहले उस अचर राशि को बाहर निकाल के क्या कर लो, उसका a का ट्रेस निकाल लो, फिर उसका गुणा कर लो, बात बराबर होती है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी आती है बेटा हमारी ट्रेस ऑफ ए का ट्रांसपोज, ट्रेस ऑफ ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये हमारा पर्टिकुलर टॉपिक ही है, मैं इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा ये आपसे, ठीक है, टेंशन ना लें। तो अब आप देखें ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है, या तो पहले ट्रांसपोज करके ए ट्रेस निकाल लो, या ट्रेस निकाल लो ए का, तो ये दोनों बात एक ही होती है बेटा, ये दोनों बात एक ही होती हैं। एक और प्रॉपर्टी सीख लो, ट्रेस ऑफ ए और बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी के क्या होता है, बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी भी याद कर लेना साथ ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ, ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, सभी प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है भाई,
आप कुछ एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा है कि ट्रेस ऑफ 4a प्लस माइनस 3b, इस पे आधारित है भाई, है ना। ये इसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी, बहुत क्वेश्चनों में देखने को पड़ेगी कि अब हम इसका ट्रेस कैसे निकालेंगे। तो इसका ट्रेस पहले ऐसे निकाल लो, या फिर पहले 4a प्लस माइनस ट्रेस ऑफ 3b, ऐसे, ठीक है, बात बराबर है। अब देखो यहाँ पे दूसरी थ्योरम भी लग रही है, ये देखो ये भी लग रही है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, फिर ट्रेस निकाल लो किसका, a का। तो कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 4 प्लस 3 ट्रेस प्लस माइनस 3 ट्रेस ऑफ b का। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके, ठीक है। तो दो थ्योरम लग रही है एक ही में, तो इसको सीख लो भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। आई होप आपको ट्रेस समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। ट्रेस समझ में आ गया, उसको लिख लेना, प्रॉपर्टीज हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब मैं बेटा इन प्रॉपर्टीज पे आधारित कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ जे के भी कराऊंगा, कुछ एनसीईआरटी के भी कराऊंगा। एनसीईआरटी में वैसे सवाल है नहीं इतना, लेकिन जे के तो हम कर ही सकते हैं, क्यों, है ना। आपको बताता भी चला, प्रीवियस ईयर जे जेई मेंस PYQs हम करें, ठीक है, ठीक है। जेई मेंस PYQs, ओके। सो बेटा ये है आपका जेई मेंस का PYQ क्वेश्चन, ठीक है। मैंने एक अच्छा वाला ट्रेस का लिया हुआ है, क्योंकि हम ट्रेस ही पढ़ रहे हैं अभी, तो इसीलिए मैंने ट्रेस का लिया हुआ है, ठीक है। तो बेटा हमसे कह रहा है कि इफ a प्लस 2b, यानी ये एक क्या है, आव्यूह है, एक मैट्रिक्स दी हुई है कि a प्लस 2b, अब वो एक मैट्रिक्स दे दी बराबर में, इसके इक्वल है, ठीक है, और ये इसके इक्वल है। सो फाइंड 3 ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b। सो हमें फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, ट्रेस ऑफ a और माइनस ट्रेस ऑफ b, ठीक है सर, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। तो हमको बेटा देखो दो इक्वेशन दे रखी हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स, a माइनस 2b इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम ट्रेस निकालेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, हम ट्रेस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ट्रेस, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ a प्लस 2b, हम ट्रेस निकालेंगे a प्लस 2b का। ट्रेस क्या हमें पता है, डायगोनल को ऐड करते हैं, पूरे डायगोनल के एलिमेंट्स ऐड होते हैं, यानी मुख्य विकर्ण के अवयव ऐड होंगे। तो ये रहा, इसमें मुख्य विकर्ण यही तो है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो देखो ट्रेस ऑफ a प्लस 2b निकालेंगे, मैं यहाँ पे निकलवा के दिखा देता हूँ आपको, है ना। a प्लस 2b निकालेंगे तो प्लस माइनस 3 प्लस 1, तो देखो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 प्लस 1 प्लस माइनस 3 प्लस 2 एंड ये हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1। तो ये इसका ट्रेस क्या आ जाएगा, -1 ही आएगा ना ट्रेस, ठीक है। अब -1 तो इसका ट्रेस आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अब इसका ट्रेस -1 आ चुका है ना। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, जब या तो पहले ट्रेस करके कर लो, तो इसकी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, तो ट्रेस ऑफ a अलग अलग कर लेंगे, तो ट्रेस ऑफ 2b इज इक्वल टू -1, यही है। अब हमने यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कांस्टेंट को हम क्या निकाल देते, बाहर निकाल जाते हैं, तो ट्रेस ऑफ a प्लस 2 ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू -1, किसके, -1 के। ये आ गया भाई हमारे पास एक इक्वेशन, ये क्या हो गया हमारे पास, एक इक्वेशन हो गई, इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब हम दूसरी इक्वेशन पकड़ेंगे, अब हम इसको पकड़ेंगे, ठीक है। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो हमसे क्या रहा है, a माइनस 2b
ये दे रखा है हमको a माइनस टू बी, है ना, ठीक है। ऐसे सेम निकालेंगे भाई, तो इसके डायगोनल को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे ट्रेस ऑफ टू ए माइनस टू बी इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1, तो 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा भाई 2 सही है, सही निकाला है। ओ सॉरी 2 है, मुझे लग रहा था थोड़ा गलती हुई है, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3, तो ये आगे ट्रेस a माइनस टू बी का वैल्यू क्या देंगे 3, यहाँ लिख देंगे ट्रेस a माइनस टू बी इज इक्वल टू 3, ठीक है भाई। इसको तो ये आगे मेरे पास अब ट्रेस अलग अलग कर देंगे, तो ट्रेस a माइनस ट्रेस ऑफ टू बी इज इक्वल टू 3 एंड ट्रेस ऑफ a माइनस 2 बार ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू 3। ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन आ गई तो समीकरण 1 व 2 को ऐड। तो जब मैं आपको इसको डायरेक्टली करता हूँ बेटा, यदि मैं आपको ऐसे जोड़ना और घटाना सिखाऊंगा तो फिर जेई का क्या मतलब हो जाएगा, रह जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट दिखाता हूँ आपको, है ना। तो जब हम इसको बेटा 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखो ये 2 ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा, देखो यही दिखाता हूँ मैं आपको, 2 ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा, और ये प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे आपस में, दोनों कट जाएंगे, और यहाँ क्या बचेगा, एक प्लस का और एक माइनस का, तो क्या बचेगा 2। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो 2 ट्रेस ऑफ ए, मैं यही दिखा रहा हूँ, देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों कट हो जाएंगी, और माइनस 1 प्लस 3 2 रहेगा, प्लस का 2, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई, तो यहाँ से ट्रेस ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 1, ट्रेस ऑफ ए कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब हमारे पास ट्रेस ऑफ ए आ गया, ट्रेस ऑफ ए आ गया, अब इधर देखो हमें ट्रेस ऑफ बी निकालना है, तो इस इक्वेशन को किस में रख दो, इसमें रख दो, सॉरी इसमें रख दो, ट्रेस ऑफ ए, है ना। तो देखो इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, इसमें भी रख दो यार, इसमें दिखा देता हूँ आपको सीधा ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ, तो 1 प्लस 2 ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस 1, तो 2 ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, मतलब माइनस 2 तो ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू, ये जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1, ट्रेस ऑफ ए प्लस 1 ट्रेस ऑफ बी -1। अब इनको उठा के किस में रख दो, जो हमारे पास डिमांड दी हुई है, जो डिमांड दी है, तो हमारे पास डिमांड क्या है, डिमांड ये है, तो 3 इंटू ट्रेस ऑफ ए, यानी ट्रेस ऑफ ए 1 माइनस 1 देखो, तो 3 माइनस प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, आंसर, ठीक है बेटा। तो ये था कुछ अच्छा वाला क्वेश्चन, जेईई मेंस का PYQ है, कभी ना कभी पूछा ही गया है, याद रखना, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं पूछा गया, कभी ना कभी पूछा ही गया है जेईई मेंस में। तो ये देखते हो गया सॉल्व, ठीक है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। PDF प्रोवाइड नहीं होगी, यदि आप सोच रहे हो कि PDF प्रोवाइड हो जाएगी, तो PDF नॉट प्रोवाइडेड, याद रखना बेटा, PDF प्रोवाइड नहीं करूंगा मैं, है ना, क्योंकि नया चैनल है यार, अभी से मैं PDF प्रोवाइड करने लग गया तो फिर आप नोट्स बनाने के भी नहीं रहेंगे, इसलिए PDF तो प्रोवाइड नहीं होंगे। आपको जो अच्छा लग रहा है, जो मेरी क्लास में से आपको अच्छा लग रहा है, वो आप यहाँ से उतार सकते हैं, मतलब कॉपी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सो ये आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, जेईई मेंस PYQ में ही है भाई, ये जेईई मेंस में पूछा गया है, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है बेटा कि इफ अल्फा बीटा गामा अवयव हैं R, मतलब ये बिलोंग्स टू R है, यानी ये कैसे हैं, तीनों वास्तविक हैं, ये आपको बता दिया गया है पहले,
है ना। तो ए मैट्रिक्स हमको दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, और हमको ये भी कह रखा है कि ए ट्रेस ऑफ ए बराबर है ट्रेस ऑफ बी के, ठीक है। यानी इसका जो ट्रेस आएगा वह इसके ट्रेस के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा क्यू प्लस 1 अपॉन बीटा क्यू है, बीटा क्यू एंड 1 अपॉन गामा क्यू, ठीक है। ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, इतना बड़ा भी नहीं है ना। तो हमको दे क्या रखा है, सॉल्विंग करेंगे हम इसका, सॉल्विंग करेंगे तो हमको दे क्या रखा है कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ, तो इसका ट्रेस इसके बराबर रहेगा। तो ट्रेस ऑफ ए निकालेंगे तो हम क्या देखते हैं बेटा, डायगोनल देखते हैं, मुख्य विकर्ण देखते हैं। क्या देखते हैं, मुख्य विकर्ण देखते हैं। तो ये इसका मुख्य विकर्ण है भाई, मुख्य विकर्ण है, तो इसका योग होगा, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसके डायगोनल के बराबर, मतलब मुख्य विकर्ण के बराबर होगा या नहीं होगा। तो हमको ये क्या दे रखा है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा माइनस 3 गामा है ना, ठीक है। मेरे चुटकुलो ठीक है। तो ये आ गया हमारा, तो देखो और सीखो, चलो देखो और सीखो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा माइनस 3, ठीक है मेरे बच्चों। क्या मैं इस -3 को ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा -1 लिख सकता हूँ ना। तीनों को करेंगे तो माइनस का 3 ही आएगा, है ना, ठीक है। अब देखो मैं अल्फा स्क्वायर, इस 2 अल्फा को मैं इधर ले आ रहा हूँ और एक 1 को ले आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ से मैं बीटा स्क्वायर ले लिया, ये -2 बीटा इधर आ गया, प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे ही मैं गामा को ले आऊँगा तो गामा स्क्वायर -2 गामा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा हमारे पास ये कितनी द्विपद प्रमेय आ गई, 3 आ गई, 3 आ गई ना, द्विपद बन गए, बहुपद बन गए, है ना। और उसके बराबर 0, तो ये तीनों के बराबर 0 होगा, तीनों के बराबर 0 होगा, तो अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ से हो जाएगा तेरा बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा होगा यार। गामा स्क्वायर -2 गामा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप देखो आगे आप क्या करते हैं, आगे देखो होता है क्या। देखो बेटा हम इसको सॉल्विंग करेंगे, तो ये देखो इक्वेशन किसकी बन गई, अल्फा स्क्वायर -2 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, मतलब यदि मैं एक पर होल स्क्वायर भी लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना ना, एक पर होल स्क्वायर लगाया मैंने तीनों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना। तो देखो ये बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है सर हमारा a - b के होल स्क्वायर का, है ना। तो अल्फा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से ये हो जाएगा बीटा -1 का होल स्क्वायर बराबर 0, और ये हो जाएगा यहाँ से बेटा तुम्हारा गामा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ये 0 कब होंगे, 0 कब होंगे, जब ये अल्फा बराबर 1 होगा, बीटा बराबर 1 होगा, गामा बराबर 1 होगा, जब तो ये 0 होंगे, जब तो ये अग्रसर होंगे, होंगे या नहीं होंगे, है ना। चलो तो यहाँ से क्या माना जाएगा बेटा हमारा, यहाँ से क्या माना जाएगा, अब तुम सब कर सकते हो, यहाँ से क्या माना जाएगा, अल्फा बराबर 1, अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1। भाई मैंने आपको बताया ना अल्फा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, जब अल्फा का मान 1 होगा ना, जब अल्फा का मान 1 होगा जब तो ये 0 बन जाएगा ना। तो यहाँ पे अल्फा का मान 1 आ गया, बीटा का मान 1 आ गया, गामा का मान 1 आ गया, तो हमें क्या पता चल गया, अल्फा बीटा गामा पता चल गया। तो अल्फा बीटा गामा क्या है, रियल है, रियल नंबर है, तो रियल एलिमेंट है भाई, ये रियल आ गए,
अपने पास। आगे अब क्या रखो, इनमें मान रख दो जो हमारी डिमांड है। डिमांड क्या है, डिमांड तो डिमांड क्या है हमारे पास, 1/α³ प्लस 1/β³ प्लस 1/γ³, ये डिमांड है अपने पास। तो 1/α³ यानी 1 का क्यूब प्लस 1/β³ 1 का क्यूब प्लस 1/γ यानी 1 का क्यूब। तो ये जाएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, काटू कितना हो जाएगा, 3 आंसर। क्या हो जाएगा, 3 आंसर। ठीक है, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन था, देखने में ऐसा लग रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन बहुत ही चिल्ली सा क्वेश्चन है और हमने ये उखाड़ दी। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको बिल्कुल पूरा तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है PDF नॉट प्रोवाइडेड, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लीजिए भाई इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये हो गया आपका जेईई मेंस, 2 क्वेश्चन हो गए जेईई मेंस के आपके। कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा? अब हम चलते हैं बेटा, हमारे 2 क्वेश्चन जेईई मेंस के हो चुके हैं ट्रेस के, है ना। कराने को तो मैं और भी करा सकता हूँ, एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे देता हूँ, एक काम करता हूँ, है ना। आप होमवर्क में एक क्वेश्चन लगाना और फिर मैं उसका आंसर भी बता कर जाऊँगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये लो आपके क्वेश्चन। ये लो भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए इसमें होमवर्क में दे दिया है। ठीक है, इसमें समझा देता हूँ मैं आपको कि इफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, हमें एक विकर्ण के आव्यूह का योग ये है, तो योग नहीं है, हमें करना है ना। इसमें दे रखा है कि आप योग करिए, है ना। तो इसमें आपको योग करना है, करिए, है ना। ए बराबर, ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है जो किसके बराबर है, 10 के है। ठीक है, तो फाइंड करो ये इक्वेशन। ये इक्वेशन हमको क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें x माइनस जेड के मान आएंगे और कुछ मान नहीं आएगा। तो x इंटू दे रहा हूँ मैं आपको इधर, है ना, इंटू दे रहा हूँ। इस हिंट की सहायता से आप कर सकते हैं x y z लॉन्ग्स होंगे 0,11। ठीक है, ये आपको हिंट मिल चुकी है। इस हिंट की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आंसर। ठीक है, ठीक है, ये आपको हो गया होमवर्क। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया गया है मैंने, है ना। अब बढ़ते हैं बेटा हमारे अगले टॉपिक पर। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या आएगा, ट्रांसपोज। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज, उसको देखते हैं अब हमारे ट्रांसपोज को। तो देखो भाई, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का परिवर्त। तो ये होता क्या है, होता कैसे है, किस प्रकार से होता है, मैं आपको बता दूं। हाँ, तो ये होता कैसे बेटा, ट्रांसपोज होता क्या है, आव्यूह का परिवर्त होता क्या है। देखो बेटा, सबसे पहले इसको हम दर्शाते किससे, दर्शाते हैं बेटा हम इसको a डैश से भी दर्शाते हैं और a की घात t यानी at से भी जैसे हम दर्शाते हैं। a की पावर 1 नहीं है, डैश है, याद रखना, है ना। a की पावर डैश या a की पावर t, हम ज्यादा यूज इसका करेंगे और NCERT बुक में ये है। ठीक है, NCERT बुक में इसका यूज है, यानी आप जब NCERT की प्रश्नावली देखेंगे तो उसमें a डैश से दर्शाया गया है, लेकिन हम किसका यूज करेंगे, a ट्रांसपोज का करेंगे, क्योंकि बड़े लेवल पर A ट्रांसपोज ही पूछता है, ये दिखाता है। तो ठीक है भाई, ठीक लिख देता हूँ A डैश A ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो, अब हम लिखते हैं इसको बेटा, लिखते हैं किस प्रकार से, देखो कि जब हम ट्रांसपोज होता क्या है कि एक आव्यूह है AIJ, कितने की है, m×n की, ये एक आव्यूह है। जब हम इस आव्यूह का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, तो बेटा इस आव्यूह का व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टी हो जाती है, AJI हो जाता है। AIJ की जगह क्या हो जाता है, AIJ, मतलब ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, और n×m हो जाता है, ये भी आपस में इंटरचेंज हो जाता है। समझ में आया। ट्रांसपोज का परिवर्तन यानी आव्यूह का परिवर्तन क्या होता है कि जब हम कोई आव्यूह होती है, ये आव्यूह है, इससे ये चेंज हुआ, ये ट्रांसपोज हुआ, इसका क्या हुआ, ट्रांसपोज हुआ। कि जब हम किसी आव्यूह में
ट्रांसपोज निकालते हैं तो बेटा उसका क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। जैसे ए आई जे है तो इसका ए जे आई हो गया, ये भी आपस में एम इंटू एन है तो एम इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं आव्यूह के परिवर्त। ठीक है भाई, आप मतलब डायरेक्टली देखें तो पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ आपस में बदल जाते हैं। स्तंभ सही से लिखते हैं, पंक्ति एवं स्तंभ आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, कैसे भाई, कैसे? जैसे रो है, रो यानी पंक्ति है, ये किसमें बदल जाएगा, कॉलम में, इसमें कॉलम। कैसे? अब एग्जांपल देखो बेटा इसका मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ इंटरचेंज कैसे होता है, बदलते कैसे हैं। जैसे मैंने एक आव्यूह है आपके पास, ये मेरी आव्यूह है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3x3 की एक क्या है, आव्यूह। इसका ही मुख्य विकर्ण है, ये क्या है, इसका मुख्य विकर्ण है ना। ये इसकी क्या होती है बेटा, ये इसकी पंक्तियां होती हैं, ये इसकी क्या है, पंक्तियां हैं। ठीक है, ये पंक्तियां हैं, और ये इसमें क्या है, रो है, ये इसकी क्या है, रो है ना। ये क्या है, रो है, और ये क्या है, इसका कॉलम, ये क्या है, कॉलम, ये रो, मतलब पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ, है ना। तो देखो बेटा, जब हम इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी ए का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो कुछ नहीं करना, ट्रांसपोज बहुत इजी होता है निकालना। जो पंक्तियां हैं उनको क्या बदल दो बेटा, स्तंभ में बदल दो, मतलब जो रो है ना उनको क्या बदल दो, कॉलम में बदल दो। यही तो चीज इधर लिखी हुई है, यही तो चीज इधर लिखी हुई है कि रो को इंटरचेंज कॉलम में करने का, यानी जो रो है ना इधर, वो किस में हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, कॉलम में बदल जाएगा। तो ये इसकी क्या है, पंक्ति, तो A11, A12 और A13, कोई प्रॉब्लम? ऐसी ये इसकी क्या है, ये पंक्ति, ये पंक्ति तो है ना, और ये इसके क्या है, स्तंभ है। तो 3x3 की है तो 3x3 की बनेगी। तो ये दूसरी पंक्ति है इसकी, पहली पंक्ति, तीसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति A21, A22, A23 हो जाएगी। फिर तीसरी पंक्ति क्या हो जाएगी, A31, A32, A33, और ये हो गया इसका ट्रांसपोज। ये क्या होगा, इसका ट्रांसपोज। ये देखो मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण बदला नहीं बदला, तो इसमें बेटा मुख्य विकर्ण नहीं बदलेगा। मुख्य विकर्ण के ऊपर का त्रिभुज, ऊपरी त्रिभुज और निचली त्रिभुज, निचला त्रिभुज भी बदल जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये होता है बेटा हमारा ट्रांसपोज। क्या होता है, ट्रांसपोज। ये मैंने आपको ट्रांसपोज समझा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा ट्रांसपोज के गुड प्रॉपर्टीज, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, ठीक है। आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, ठीक है। अब आव्यूह के परिवर्त के कितने गुणधर्म होते हैं, अब ये है बेटा आपका मेन, ठीक है। ट्रेस में क्या है, ट्रेस में कम पूछ लेता है, ठीक है, और अदर मैट्रिक्स में कम पूछ लेता है, लेकिन ट्रांसपोज में सबसे ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो हमें ट्रांसपोज देखना पड़ेगा, सबसे अच्छा है ना, ट्रांसपोज के बारे में हमें सब चीज पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ट्रांसपोज बेटा बहुत अच्छी तरीके से समझना, मैं ट्राई करूंगा अपना बेस्ट देने का, ठीक है, आप भी अपना बेस्ट दीजिएगा। तो पहली प्रॉपर्टी आती है बेटा हमारी A ± B का ट्रांसपोज, ठीक है।
ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज होता क्या है? वही जैसे हम ट्रेस निकालते थे, ट्रेस से पहले ट्रेस से पहले जोड़ लो या ट्रेस के बाद जोड़ लो, एक ही बात होती है। इसी प्रकार ऐसे ही पहले ट्रांसपोज पहले जोड़ के ट्रांसपोज निकाल लो या बाद में पहले ट्रांसपोज निकाल के फिर जोड़ लो, कैसी बात है बेटा? एक ही बात है। यानी ए प्लस माइनस बी ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, एक मेन प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका यूज है। ठीक है, फिर आती है आपकी बेटा ए ट्रांसपोज टू ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। ये भी बहुत मेन प्रॉपर्टी है कि जब कोई आव्यूह का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज होता है तो वापस वही आव्यूह आ जाती है। जब किसी ट्रांसपोज का किसी आव्यूह का ट्रांसपोज हो गया फिर उसका ही ट्रांसपोज कर दिया तो वापस क्या बन जाती है? वही आव्यूह आ जाती है जो शुरू में थी। ठीक है, मेन प्रॉपर्टी। फिर है आपकी ए बी सी। यदि तीन आव्यूह कैसे में? गुणा में। यदि तीन आव्यूह मल्टीप्लाई में है तो जब उनका ट्रांसपोज निकालेंगे तो बेटा रिवर्सल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर्सल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज हो जाएगा। इसे बेटा कहते हैं रिवर्सल, रिवर्सल लॉ। ठीक है, अब हिंदी में पूछना रिवर्सल लॉ की। हाँ ठीक ठीक है, आवाज साफ आ रही है? आवाज ठीक आ रही होगी ना? आवाज ठीक आ रही है? हाँ ठीक है, ये से कहते हैं बेटा रिवर्सल लॉ। ठीक है, जैसे कि कोई दो आगे मल्टीप्लाई में है तो उसका पहले बी ट्रांसपोज और फिर ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये रिवर्सल लॉ कहलाता है हमारा। ठीक है, पांचवा गुणधर्म है हमारा, पांचवा है गुणधर्म। यदि कोई कांस्टेंट है अंदर फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है तो ये इसके बराबर होता है। मतलब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। दोनों का गुणा करके ट्रांसपोज निकाल लो, पहले ट्रांसपोज निकाल गुणा कर लो, एक ही बात होती है। ये भी हमारे काम का है। और एक और है, ठीक है, एक और है कि ए की पावर n का जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ए की पावर n का जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये आपस में क्या हो जाता है बेटा? इंटरचेंज होता है, ट्रांसपोज अंदर आ जाता है, ए की पावर n बाहर चली जाती है। इसका बहुत अच्छा यूज है। इस पे आधारित मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, इस पे आधारित क्वेश्चन भी होगा एक, है ना, और इन पे आधारित भी एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। ये है हमारे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज, यानी आव्यूह के परिवर्तन के गुणधर्म। ठीक है, ठीक है भाई, चलो 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 चलो। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, आप ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, तो बेटा हम अब पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू मैट्रिक्स, दो आव्यूह का गुणन। ठीक है, अब दो आव्यूह का गुणन कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको बेटा एक मैट्रिक्स दे दी ए आई जे एम इंटू एन, एम इंटू एम, और दूसरी मैंने आपको आव्यूह दे दी बेटा बी बराबर बी आई जे एन इंटू, ये मैंने दो आव्यूह दे रखी है आपको बेटा। अब बात आ रही है कि टू मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करेंगे। तो दो मैट्रिक्स दे दिया आपको, एक शर्त होती है बेटा, एक शर्त होती है, आप इसको शर्त मान लो या नियम मान लो, कुछ भी मान लो, ये नियम लिख लेना बस। इस नियम को लिख लिया तो आप की बल्ले बल्ले हो जाएंगे, यानी आप सीख जाएंगे मैट्रिक्स। तो पहली आव्यूह का स्तंभ पहले देख लेना अच्छी तरीके से, बराबर रहता है बेटा दूसरी आव्यूह की पंक्ति। पहली आव्यूह का स्तंभ दूसरी आव्यूह की पंक्ति के बराबर होना चाहिए।
ये नियम है, ये शर्त है आव्यूह के मल्टीप्लिकेशन की कि पहली आव्यूह का स्तंभ, याद रखना बेटा, स्तंभ और दूसरी आव्यूह की पंक्ति क्या होनी चाहिए बेटा, आपस में बराबर होगी, तभी दो आव्यूह का गुणन होगा। यदि दोनों बराबर नहीं है तो आव्यूह का गुणन संभव नहीं है, याद रखना बेटा, ठीक है। कब संभव है आपको बता दिया, जब पहली पंक्ति का स्तंभ और दूसरी पहली आव्यूह का स्तंभ और दूसरी आव्यूह की पंक्ति, ठीक है मेरे डियर बच्चों, ठीक है, ये होना चाहिए। तो देखो इस आव्यूह को देखो बेटा, जो मैंने आव्यूह लिखी है ए आई जे बराबर एम इंटू एन और बी बराबर बी आई जे बराबर एन इंटू बी, इस पंक्ति का पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति का क्या होना चाहिए, स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरे आव्यूह के पंक्ति के बराबर है या नहीं है, दोनों एक समान है, तो इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और जो नई आव्यूह बनेगी, इसको मैं सी नाम दे रहा हूँ, सी आई जे जो बनेगा, इनको हटा दो, मतलब जिनका गुणा, जिनसे हमें देखना पहली पंक्ति का स्तंभ और दूसरी पंक्ति का दूसरी आव्यूह को पंक्ति को हटा के जो बचेगा वही नई आव्यूह बन जाएगी। समझ में आ गया बेटा? इस प्रकार से होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, पहली पंक्ति का स्तंभ और दूसरी पंक्ति की आव्यूह होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब डायरेक्ट हम बेटा इससे आगे क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, कुछ जेई के कराऊंगा, कुछ एनसीईआरटी के कराऊंगा, ठीक है। चलते हैं, चलो। तो भाई अब हमारे पास आ चुका है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है कि यदि a बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा हो तो सत्यापित करो a ट्रांसपोज a बराबर है। एनसीईआरटी बेस्ड है, पता है क्वेश्चन कैसा होगा, चुल्लू, ठीक है, ठीक है भाई। तो इसको अभी खत्म करते हैं। तो सबसे पहले हम बेटा, हमको शर्त क्या दे रखी है, हमको यहाँ लिख देंगे डिमांड, डिमांड, डिमांड क्या है हमारे पास, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, आई हमारे पास क्या है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं बेटा इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह, ये देखो, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज ए बराबर आई, तो हमें ये निकालना है पहले, तो ए ट्रांसपोज, पहले ए ट्रांसपोज निकाल दो। ए ट्रांसपोज क्या होगा, क्या होगा, कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, है ना। पंक्ति को क्या बनाओ, स्तंभ बनाओ, तो ये साइन अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? देखो मुख्य विकर्ण सेम है, केवल क्या बदले, ऊपरी त्रिभुज और निचले त्रिभुज के बदले। ए ट्रांसपोज, और इसका गुणा हमें किससे कराना है बेटा, ए से कराना है, किससे, ए से। और ए बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस। एनीबॉडी कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो पहले इसका मल्टीप्लाई कराओ, तो देखो ये एक 2/2 की, सॉरी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है। तो पहली पंक्ति का स्तंभ और दूसरी पंक्ति की दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर हैं, बराबर हैं, और जो बच गया क्या है, 2/2 की आव्यूह आएगी, 2/2 की, यानी ए ट्रांसपोज ए कितना आएगा, 2/2 ही आएगा। गुणा कराओ इसका इससे, इसके साथ, मतलब पंक्ति का किसके साथ कराना है बेटा, कॉलम के साथ कराना है, यानी इस पहली पंक्ति का इस स्तंभ के साथ, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, समझा? मतलब पहली पंक्ति इस वाले स्तंभ, पहली पंक्ति ये वाला स्तंभ, पहली पंक्ति तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो भाई, कॉस अल्फा काम करेंगे, कॉस अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और फिर हम इसका करेंगे इससे माइनस साइन से, तो माइनस साइन, हाँ माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इसका हम करेंगे तो कॉस, सॉरी पहली पंक्ति का इसके साथ करा रहे हैं, अच्छा, हाँ
तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। फिर इधर आ जाओ, फिर पहली पंक्ति का दूसरे के साथ, तो कॉस एल्फा साइन एल्फा, है ना। और फिर इसके साथ करेंगे माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। एनीबॉडी कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना। फिर इसके साथ कराएंगे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना। फिर दूसरी पंक्ति का इसके साथ कराएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ए ट्रांसपोज ऑफ ए है, क्या है, ए ट्रांसपोज ऑफ ए हमारे पास आ चुका है, इसका मान 1 होता है। अब हमने 11th में थ्योरम पढ़ी है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होता है, किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, मुझे बता दो बता दो बता दो बता दो जल्दी से। किसके बराबर होता है, 2 कॉस अल्फा की, 2 कॉस अल्फा की, cos 2 अल्फा ले लो 2 cos अल्फा ले लो, एक ही बात है, ठीक है। ये भी किसके बराबर होगा, 2 cos अल्फा के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। और इसका बराबर में क्या दे रखी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1, यानी जिसके मुख्य विकर्ण क्या हो बराबर। ये भी 2/2 की, ये भी 2/2 की, क्या करा दो, तुलना, क्या करा दो, तुलना। देखो कितना जल्दी क्वेश्चन है, कितना जल्दी क्वेश्चन है भाई, सच बता रहा हूँ। 1 की 1 से तुलना कराओगे 1, है ना। तो हमारी तुलना किससे होगी, 2 cos अल्फा की होगी, किससे, 0 से। 2 cos अल्फा की 0 से होगी भाई, चिल्ली चिल्ली भाई। 2 cos अल्फा की 0 से, तो cos अल्फा बराबर 0 हो जाएगा। और cos अल्फा का मान 0 कब होता है, 0 कब होता है cos अल्फा का मान, 0 कब होता है, 0 होता है cos 90 पर, cos अल्फा इज इक्वल टू cos 90 पर 0 होता है ना। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 90, क्या आ जाएगा 90 आंसर। अल्फा का मान भी आ गया, इसका मान भी आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और बताओ, ठीक है, ठीक है, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। लिख सकते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, लिख लो भाई, लिख लो। हाँ भाई आ जाओ, फिर से एक क्वेश्चन, चिल्ली सा क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है हमसे कि ए, यदि आप भी दे रखी है हमको a प्लस ए ट्रांसपोज बराबर, ये तो हमने भी करा था, अल्फा का मान होता है ना, पर उसमें हमने गुणा करा था, इसमें जोड़ करना है भाई, इसमें ठीक है, कोई ना। एक ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज, तो पहले ए तो हमको दे ही रखा है, ए ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू, निकालो, पंक्ति को क्या बनाओगे, स्तंभ, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा। अब इन दोनों को क्या करो, a प्लस ए ट्रांसपोज बनाना है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, है ना, साइन अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ठीक है बेटा, ठीक है। और इनके बराबर में क्या दे रखा है हमको, आई दे रखा है, इनके बराबर में क्या दे रखा है, आई को पहले प्लस कर लो, प्लस करेंगे तो 2 cos, सॉरी मैट्रिक्स बनाओ, a प्लस ए ट्रांसपोज, है ना, क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा माइनस प्लस माइनस 0, इससे करेंगे माइनस प्लस माइनस 0, इसका आ जाएगा 2 cos अल्फा, वही आया है भाई, क्या आया, वही सेम टू सेम आया है। और इसके किसके बराबर है भाई, 0, सॉरी 1 0 0 1, सेम आया भाई, बिल्कुल सेम। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो cos अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90, cos अल्फा की वैल्यू, सॉरी अल्फा की वैल्यू 90 आ जाएगी, अल्फा बाय पाई बाय 2। आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर।
5/2। NCERT क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, हो गया भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी पीजी था। ठीक है, देखो भाई अब देखो ये है जेई मेंस के PYQs पर आते हैं भाई हम डायरेक्ट, है ना। तो देखो बेटा, ये हमको दे रखा है क्वेश्चन कि a की पावर 1 हमको दे रखा है और अल्फा बिलोंग्स टू r, यानी अल्फा का मान कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। और हमें निकालना है a32। हमें a32 की भी वैल्यू दे रखी है, हमें क्या निकलवा रहा है भाई, अल्फा का मान निकलवा रहा है। अब इसमें दिमाग लगाओ भाई, हम क्या क्या निकालेंगे। हमें a1 का मान दे रखा है, यानी a का मान दे रखा है, a का मान हमको दे रखा है और a32 तक निकलवा रहा है। अब एक ऐसे एक ऐसे निकालेंगे, a है ना, a की पावर 1, फिर a इंटू a क्या होगा, a स्क्वायर, है ना, फिर a इंटू a क्या हो जाएगा, a क्यूब, फिर हम निकालेंगे a इंटू a क्या हो जाएगा, a की पावर 4। क्या इतने a की पावर 4 हम क्यों तो लेकर देंगे 32 तक, a की पावर 32 तक निकालेंगे, सदियां निकल जाएंगी तब भी नहीं हो पाया। और उसके बराबर भी हमको दे रखा है, क्या है, 0 - 1 1 0, ये दे रखा है। तो उसको करते हैं, ठीक है। ऐसे तो ये सॉल्व नहीं होगा, हमें पता है। तो इसका तरीका क्या है सर, तरीका बेटा एक ही है। इस क्वेश्चन में हमको बेटा पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। क्या पकड़ना पड़ेगा, पैटर्न। मेन फोकस होना चाहिए ओनली पैटर्न पर, कि पैटर्न क्या कह रहा है, ठीक है। तो सॉल्विंग के समय हम इसमें क्या, पहले हम बेटा करेंगे a की पावर 1 तक, a की पावर 2 तक निकालेंगे, a की पावर 3, मैक्सिमम a की पावर 3 तक आप निकालोगे तब भी आप क्या पैटर्न पकड़ लो, ठीक है। तो मैक्सिमम जितने भी सवाल ऐसे आते हैं भाई, जेई का फेवरेट सवाल है, जेई फेवरेट सवाल है, जेई का फेवरेट है इस तरीके से क्वेश्चन। जेई का फेवरेट सवाल है, जेई ऐसी क्वेश्चन बहुत से आते पूछता है, ठीक है। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो a इंटू a क्या होता है, a स्क्वायर होता है। तो मतलब a स्क्वायर हमें चाहिए, तो हमें a इंटू a करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर चाहिए, a हमारे पास है, क्या है, cos एल्फा माइनस साइन एल्फा cos एल्फा, यही है। इंटू में हमको दे रखा है बेटा cos एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समस्या नहीं। कर दो भाई, गुणा कर दो। ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, तो कितने की है, 2/2 की है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। इसका करेंगे, इसके साथ करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, यही आएगा, देख लो, है ना। इसका माइनस एल्फा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, एंड दैट इज आएगा हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यही आना चाहिए। देखना है, गुणा करना, इसका इसके साथ करो, इसका इसके साथ करो, इसका इसके साथ करो, है ना। ठीक है भाई, ठाकुरों माइनस आएगा, सही है, सही है। हाँ वही कह रहा था, कुछ ना कुछ डिफॉल्ट है, इधर भी आएगा फिर माइनस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये प्लस चलेगा, ठीक है। ये माइनस है, ये भी प्लस, बाहर माइनस लगा है ना, ये भी माइनस का होगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का, ठीक है भाई, हो गया। ये बनेगी आपकी ए स्क्वायर, ये बन गई हमारी बात। अब जब हमारी ए स्क्वायर ये बनेगी, ये ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमारे पास ये बन गए, सॉल्व कर लो।
cos 2 अल्फा हो जाएगा, cos 2 अल्फा है ना, cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा और sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा, यही होगा। यहाँ पर दे रखा स्क्वायर मान cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा। ठीक है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं बेटा, वीडियो बहुत ही लॉन्ग बन जाएगी। नहीं, हमें पैटर्न पकड़ना है, वैसे एक क्यू तक निकलेगा, लेकिन हम यहीं से पैटर्न में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है तो सभी में 2 2 का गुणा होता है, तो हम यहाँ पे A32 जब निकालेंगे तो सभी में क्या होगा, 32 का गुणा हुआ, तो 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा साइन 32 अल्फा कॉस 32 अल्फा, यही होगा नहीं होगा, यही होगा है ना, क्योंकि स्क्वायरिंग है। वैसे मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ है ना, क्योंकि अपने पास अब टाइम कम है। ये किसके बराबर बताया भाई, इसके बराबर, तो 0 माइनस 1 1 0। ठीक है, जब इसके बराबर आप करोगे तो यहाँ से cos 32 अल्फा का मान 0 आ जाएगा, cos 32 अल्फा का मान 0 आ जाएगा, और माइनस साइन 32 अल्फा का मान माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट होगा। इसका 0 का मान किसके बराबर होगा, तो यहाँ से 32 अल्फा किसके बराबर होगा, 90 के, और तो ये हो जाएगा पाई बाई 64 अल्फा का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई बाई 64, ऐसे यहाँ से क्या आ जाएगा, सेम आएगा, पाई बाई 64 ही आएगा, पाई बाई 64, पाई बाई 64 आंसर, पाई बाई 64 आंसर, पाई का मान आ चुका है हमारा पाई बाई 64, पाई बाई 64। ठीक है बेटा, ऐसे सवाल जी में फेवरेट होते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, आपके लिए को होमवर्क में दूंगा वो लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम अपनी क्लास को एंड कर देंगे, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पैटर्न चेक पर ही दूंगा, जेई गई दूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी को आप लगाइए अपनी को। ठीक है, आपको परसेंटेज बुक होगी, अब आप जेई मेंस के पीवाईक्यू में से एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आपको होमवर्क में। देखो भाई, थोड़ी अननोइंग आवाज आएगी, अवॉइड करना प्लीज, है ना बच्चों, अवॉइड करना प्लीज। देखो a बराबर ओमेगा ये दे रखा है, आप भी दे रखी है, और हमसे क्या पूछ रहा है, a17 का मान पूछ रहा है, a70 का मान बताओ, जहाँ ओमेगा क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ मैट्रिक्स है। क्यूब रूट्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब ओमेगा की पावर 3 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, हिंट देकर जा रहा हूँ, आपको करना है ये सवाल। ठीक है, आपको कमेंट्स में आंसर भी लिखने हैं इनके। ठीक है, आपको कमेंट्स में पूरे आंसर लिखने हैं। देखो बेटा, ओमेगा की पावर 1 होता, ओमेगा की पावर क्यू का मान 1 होता है, ये तो 1 है, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की पावर 0, ये दो आपको नियम याद रखने हैं। ठीक है, इससे ही आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, इससे ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, इससे होगा, इससे। देखो कैसे, देखो जैसे ओमेगा की पावर आपको कुछ भी पूछ रहा है, ओमेगा की पावर आपको पूछ रहा है 4, तो आप करेगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, है ना, तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा आंसर हो जाएगा इसका। 5 का है, जैसे ओमेगा की पावर 8 पूछ रहा है, तो ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 3, यानी और इंटू ओमेगा की पावर कितनी, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे क्या जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का मान 1, इन दोनों का मान 1। समझ में आया बेटा, तो ये थोड़ी सी हिंट मैंने आपको दे दी, इसी से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो बेटा, थैंक यू, आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बने रहे, थैंक यू। और मैं आशा करता हूँ आपको इस क्लास से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, और आपका सपोर्ट बनाए रखें बेटा, आपका सपोर्ट बनाए रखें, है ना, ऐसे ही आपका सपोर्ट बनाए रखें। अभी अपने थोड़े से सब्सक्राइबर्स हैं, थोड़ा और अपना सपोर्ट बनाएंगे तो मैं और अच्छा आपको ट्राइब बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज अब मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है, और मैं आशा भी करता हूँ आपको, मैंने दोनों टॉपिक पढ़ाए, ट्रेस और ट्रांसपोज, और उसके कुछ क्वेश्चन कराए, और वो आपको समझ में आए होंगे, है ना। और थैंक यू दोस्त, थैंक यू प्यारे बच्चों, आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और, बहुत से बच्चे समझेंगे कि इसकी PDF मिलेगी, नो PDF प्रोवाइडेड। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, पहले भी मैंने लिख दिया था, अब भी मैं लिख दे रहा हूँ, PDF प्रोवाइड नहीं होगी। जो भी है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, या क्या करें, आप अपनी नोटबुक में ही उसमें करिए। ठीक है,
अब मैं इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ कि अगली वीडियो किसकी आएगी। अगली वीडियो में मैट्रिक्स पर ही बनाऊंगा, ठीक है। अगली वीडियो मैट्रिक्स पर आएगी, तैयार रहना बेटा उस वीडियो के लिए, है ना। ठीक है, नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सी यू। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी वीडियो। थैंक, जय हिंद, जय भारत।